नवंबर का महीना चल रहा था। ठंड में वैसे भी शाम जल्दी हो जाती है, लेकिन रात के अंधेरे के बीच जनजातीय क्षेत्र के जंगलों में उस रात चहल पहल कुछ ज्यादा ही थी। एक के बाद एक गधे और खच्चर कुछ भारी चीजों को खींचते हुए लेकर जा रहे थे और उनके पीछे चल रही थी हजारों की संख्या में सैन्य टुकड़ियां। किसी ने उन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, किसी ने उनके बारे में बात भी नहीं की, लेकिन रात की हो रही ये चहल पहल अगले दिन उस क्षेत्र में ऐसा सुनसान लाने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। मानगढ़ की पहाड़ियों पर 17 नवंबर 1913 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन आजादी के बाद दशकों तक इस नरसंहार को कोई पहचान तक नहीं मिली। आज देश के प्रधानमंत्री मानगढ़ के उसी स्मारक पर पहुंचे थे। गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं के, भारत के आदर्शों के प्रतिनिधि थे। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कहानी सुनाएंगे मानगढ़ में हुई उस घटना का जिसे जलियांवाला बाग से भी बड़ा हत्याकांड कहा जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों की सीमा से लगा हुआ एक जंगल का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जनजातीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, खास करके भील समुदाय के लोग। भील समुदाय के इन्हीं लोगों के बीच में 1885 के आसपास एक संत आए। संत का जन्म भी उसी क्षेत्र में हुआ था, वहीं के रहने वाले थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल्यों को अपना लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे तो उन्हें अंग्रेजों को खदेड़ना तो था, लेकिन इसके लिए वो सशस्त्र क्रांति की कोई योजना नहीं बना रहे थे। उनके दिमाग में एक चीज स्पष्ट थी कि अगर जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाना है, अगर जनजातीय समुदाय को उसके अधिकारों की लड़ाई के लिए तैयार करना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि उन्हें शिक्षित और संगठित किया जाए। गोविंद गुरु इसी मुहिम पर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने जनजातीय समुदाय के बीच में शिक्षा के प्रसार का काम शुरू किया, शराब और मांस का निषेध करवाया और जनजातीय समुदाय के लोगों को उनके सनातन धर्म के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही गोविंद गुरु उन्हें लगातार उनके अधिकारों के लिए लड़ने को खड़ा कर रहे थे। देखते ही देखते गोविंद गुरु के साथ हजारों की संख्या में जनजातीय समुदाय के लोग, भील समुदाय के लोग जमा होने लगे। जब आसपास के रियासतों में एक खबर पहुंची कि गोविंद गुरु लगातार मजबूत हो रहे हैं, तो उनके मन में ये शंका उपजी कि शायद गोविंद गुरु भीलों के लिए एक अलग प्रदेश का मांग करने वाले हैं, एक अलग क्षेत्र की मांग करने वाले हैं। जिसके बाद रियासतों ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने बताया कि गोविंद गुरु भीलों को विद्रोह के लिए तैयार कर रहे हैं। गोविंद गुरु भीलों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये खबर जैसे ही अंग्रेजों के पास पहुंची, विद्रोह से डरे अंग्रेज एक्शन में आ गए। 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर एक मेले का आयोजन था। यहीं पर गोविंद गुरु रहते थे। गोविंद गुरु के स्थान पर हजारों की संख्या में भील हर साल जमा होते थे और इस मेले में गोविंद गुरु उन सबको संबोधित करते थे। होने लगे। इसकी खबर पहुंचते के साथ अंग्रेजों की बटालियन और देसी रियासतों की मिली जुली फौज मानगढ़ के किले की तरफ रुख करने लगी। 16 नवंबर की रात अंधेरे का लाभ उठाते हुए अंग्रेजी फौज ने खच्चर और गधों से खिंचवाकर तोपें और बंदूकें मानगढ़ के किले के आसपास, मानगढ़ की पहाड़ी के आसपास की समानांतर पहाड़ियों में जमा कर दिया।
सुबह के 8 बजे थे और अंग्रेजों ने वहां पर खड़ी जनजातीय भीड़ के ऊपर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। ये गोलीबारी इतनी खतरनाक थी कि 2 घंटे तक लगातार चलती रही। बताते हैं कि इस घटना में 1500 से ज्यादा जनजातीय समुदाय के लोग मौत की नींद सुला दिए गए। मानगढ़ की पहाड़ी जनजातियों के रक्त से सन गई, लाल हो गई। इसके बाद जब अंग्रेजों की गोलाबारी रुकी तो उन्होंने गोविंद गुरु और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गोविंद गुरु को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके बाद इस सजा को बदलकर आजीवन कारावास में कर दिया गया। आजीवन कारावास की सजा के बाद गोविंद गुरु फिर से भील समाज के बीच में आए, अपने संकल्प पर डटे रहे और भीलों को सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक रूप से मजबूत करने का काम करते रहे। इस घटना के 1913 में हुई इस घटना के दशकों बाद भी कभी भी इस नरसंहार को पहचान नहीं दी गई। हम जलियांवाला नरसंहार की बात करते हैं, मगर उससे कहीं ज्यादा बड़ी और ये विभत्स घटना हमारे इतिहासों में कहीं बताई नहीं गई। 1999 में पहली बार राजस्थान की सरकार ने मानगढ़ की इस पहाड़ी के ऊपर एक स्मारक स्थल बनाया और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने गुजरात में मानगढ़ की पहाड़ियों के ऊपर एक स्मृति पार्क का निर्माण करवाया था। अब वही प्रधानमंत्री मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचे हैं। मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचकर गोविंद गुरु की शक्ति को, गोविंद गुरु के शौर्य को प्रणाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की सरकारों से यह निवेदन किया है कि वो साथ आएं और इस सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर को संजोने का काम करें, ताकि देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हुए जनजाति समुदाय के बंधुओं को उनकी वो पहचान मिले, उन्हें उनका वो अधिकार मिले जिसके वो अधिकारी हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, अगर आपको मानगढ़ का इतिहास अच्छा लगा और आप इतिहास के इसी तरह के और किस्से सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।